हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। इसके साथ बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास नंबर 2। अगर कोई भी बंदा मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहले मैं एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया आई पे 1 प्लस आई पे 2 प्लस आई पे 3 प्लस आई पे 4 बराबर 0 कैसे होता है। बेटा आई पे 1 प्लस आई पे 2 प्लस आई पे 3 प्लस आई पे 4 0 कैसे होता है मैं बताता हूँ। बेटा आई पे 1 है, बेटा मैंने आपको लिखवाए थे आई की पावर 2 होती है। आई की पावर 2 का मान क्या होता है भैया -1 होता है। आई की पावर 3 होती है तो मान क्या होता है माइनस के आई होता है। आई की पावर 4 होती है तो मान होता है 1। बेटा मैंने यहाँ लिखे थे ये सभी मान। अब क्या होता है आई हो गया, ये प्लस माइनस -1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आई हो गया प्लस के 1। बेटा ये प्लस के ये माइनस के आपस में कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज का हम जो पैटर्न चालू कर रहे हैं बेटा उस पैटर्न को देखो। देखो बेटा सबसे बड़ी बात है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच में कभी भी हम तुलना नहीं कर सकते। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी तुलना हम कभी भी नहीं कर सकते। केवल एक कंडीशन में तुलना कर सकते हैं, यदि Z1 और Z2 दोनों बराबर हैं। जैसे बेटा Z1 बराबर 2 प्लस 3i और बेटा Z2 बराबर 2 प्लस 3i। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। Z1 बराबर Z2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा Z1 बराबर Z2 हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा। ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इनमें तुलना करता हूँ तो Z1 बराबर Z2 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी है सेम है। अगर मैं तुलना करने की कोशिश करूं डिफरेंट वैल्यू में, अगर तुलना करने की कोशिश करूं तो इनकी कभी भी तुलना नहीं हो सकती। रीज़न क्या है बेटा? इसका मेन रीज़न है तुलना नहीं होने का कि इसमें जो काल्पनिक पार्ट होता है Z बराबर A प्लस आई बी, इसमें बेटा कंपैरिजन कौन नहीं होने देता था बेटा? ये जो काल्पनिक पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ये कभी भी तुलना नहीं होने देता है। क्लियर। ए तो रियल नंबर है, दूसरे में ए रियल नंबर होगा, उनके बीच में तो कंपैरिजन हो जाएगी। बट जो ये काल्पनिक नंबर है ना, इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट आपस में तुलना नहीं होने देते। बेटा इस कॉन्सेप्ट पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था बेटा एनडीए में। क्या क्वेश्चन था? देखो क्वेश्चन बताता हूँ। उसमें क्या था कि ए प्लस वी आई ग्रेटर देन सी प्लस डी आई, यह कब संभव है? यह कब संभव है? यह कब संभव है? बेटा ये क्वेश्चन था और कुछ दे रखे थे ऑप्शंस। ऑप्शंस तो अपने आप बन जाएंगे बेटा। देखो a प्लस बी आई ग्रेटर देन सी प्लस डी आई, यह कब संभव है? ये कब संभव हो सकता है? बेटा a और b तो रियल नंबर है, इसे तो चेंज कर ही नहीं सकते। अगर बेटा इस इमेजिनरी पार्ट को मैं चेंज कर दूं, अगर b बराबर 0 और d बराबर मैं 0 ले लूं तो बेटा क्या बन के आ जाएगा मेरे पास? a ग्रेटर देन c। अब मैं तुलना कर सकता हूं। बेटा तुलना कभी कब की जा सकती है? अगर b बराबर 0 और d बराबर 0 रख दिया जाए। कहने का मतलब इस वाले दोनों पार्टों में से इमेजिनरी पार्ट को हटा दिया जाए, इमेजिनरी पार्ट को हटा दिया जाए तो मैं इनमें तुलना कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये। बच्चों ने करा हो ना करो, ये बच्चों की माया जाने। ठीक है बेटा। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा संयुग्मी। अगला जो मेरा टॉपिक है बेटा वो टॉपिक क्या है? संयुग्मी। बताता हूँ। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है संयुग्मी। संयुग्मी को इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं बेटा। CON कॉन्जुगेट कहते हैं बेटा। संयुग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर A प्लस बी आई, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट अगर कोई निकलवाता है, इसका कॉन्जुगेट बताओ या संयुग्मी बताओ, तो मैं क्या करता हूँ Z पे -12 लगाया और A प्लस बी आई कर दिया। बेटा जो इमेजिनरी से पहले वाला साइन होता है, इमेजिनरी से पहले वाला साइन होता है, उसका खास तुरंत हम अपोजिट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट कहलाता है। पहला एग्जाम्पल ये हुआ। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ, Z बराबर 2 प्लस 5i होता
तो बेटा इसका क्या करता मैं, जेड बराबर 2 माइनस 5i, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता। क्लियर है बेटा। अगर कहता, क्लियर हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल ले लो, थर्ड ले लो, जेड बराबर 5 प्लस के 7i है। अगर इसका कहता कॉन्जुगेट निकालो, तो बेटा हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 7i। क्लियर है बेटा। ये रहा, ये रहा और ये रहा। क्लियर। अगर बेटा कॉन्जुगेट, एक और कॉन्जुगेट पूछता हूँ मैं, बताना अगर जेड बराबर 3 है, इसका कॉन्जुगेट पूछता हूँ, इसका कॉन्जुगेट बताइए। तो भैया इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि केवल हम इमेजिनरी वैल्यू के साइन को चेंज करते हैं, रियल वैल्यू से हम कोई मतलब नहीं रखते। तो बेटा ये तो रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर इसमें है ही नहीं, तो इसका हमेशा क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है बेटा। अगर इसके पीछे कोई इमेजिनरी नंबर होता तो उसमें मैं क्या करता, चेंज करता। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया बेटा। कॉन्जुगेट के अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कॉन्जुगेट की मैं प्रॉपर्टीज़ लिख दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ भी खास बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है जिन्हें आसानी से आप कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर एक बार चढ़ जाए फिर अगेन बार चढ़ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, जेड ही होती है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का एक बार मैंने बार कर दिया फिर उसका अगेन बार करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जेड ही होती है। कैसे होती है समझाता हूँ। देखो बेटा, जेड बराबर 2 प्लस के 3i है। सपोज करना अगर मैंने इसका जेड बार निकाला तो 2i 3i बन जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालता हूँ, जेड पर फिर से मैं एक बार निकालता हूँ तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ, ये वैल्यू इसके बिल्कुल सेम आ गई ना। तो जेड पर डबल बार किसके बराबर होता है, हमेशा जेड के बराबर होता है। क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जेड पर अगर बार है और वो जेड आ रहा है पॉजिटिव में, अगर जेड पर कोई बार है और वो आ रहा है जेड, तो ये क्या होगा, ये बेटा प्योरली कैसी संख्या होगी, ये प्योरली बेटा रियल नंबर होगा। क्या नंबर होगा, रियल नंबर होगा बेटा, रियल नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा बेटा। अगर बेटा मैं बात करूं तीसरी प्रॉपर्टी की, अगर जेड पर बार है और साइन बदल जाए, अगर बेटा जेड पर, सॉरी ये यहाँ आ जाए, क्लियर। अगर बेटा, हाँ, अगर जेड बराबर और जेड पर माइनस का साइन आ जाए, साइन बदल जाए, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। प्योरली कैसा है बेटा, ये इमेजिनरी नंबर है। क्लियर बेटा। अगर बेटा जेड बराबर जेड बार आना, इसके पहले साइन का तो कोई चेंज हुआ नहीं, जब साइन का चेंज नहीं हुआ तो रियल नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। अगर जेड बराबर माइनस जेड बार हो गया, माइनस का साइन आ गया, तो वैल्यू चेंज हुई है। और साइन कहाँ चेंज करते हैं हम, केवल काल्पनिक नंबर से पहले करते हैं, तो ये क्या होगी, इमेजिनरी नंबर है। प्योरली कैसा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी, अगर जेड प्लस Z2, Z1 और Z2 हैं और इसका मैं बेटा सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, Z1 पर बार प्लस Z2 पे बार आएगा। क्लियर है बेटा। अगर Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो Z1 पे बार प्लस Z2 पे बार। अगर बेटा प्लस की जगह यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लग जाता। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 5 नंबर की प्रॉपर्टी, अगर Z1 और Z2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, Z1 प्लस Z2, Z1 इंटू Z2 करते हैं, तो ये बेटा किस तरीक़ा से चेंज हो जाएगा, Z1 पर कॉन्जुगेट और Z2 पर, ये सेपरेट सेपरेट अलग हो जाते हैं। ये बेटा इसकी 5 प्रॉपर्टी हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हैं। सो प्लीज़ इन प्रॉपर्टी को अच्छी तरीक़ा से आप याद कर लेना। अब बेटा मैं संयुग्मी के कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जो लास्ट ईयर पेपर सेटों में पूछे गए। कब पूछेंगे बेटा, जो लास्ट ईयर पेपर सेटों में पूछे गए, वो क्वेश्चंस मैंने सभी लिख लिए हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो बेटा, अगर कहता है पहला क्वेश्चन आया था 1/3 + 4i का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, संयुग्मी क्या होगा, ये बताना था बेटा। इसका संयुग्मी क्या होगा, 1/3 + 4i का संयुग्मी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनडीए में ये आया हुआ क्वेश्चन है और साथ एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आया है बेटा। इस तरीका के क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से सॉल्व करने लगा तो बहुत बड़ा वंडर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का बस एक शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, उस शॉर्ट तरीका को सीख लो, आंसर आ जाएगा बेटा। 3 + 4i है तो 3 यहाँ लिखो और 4i यहाँ लिखो, लिख दिया बेटा। 3 + 4i, इनके बीच में जो साइन है बेटा इसका उल्टा कर दो, इसका साइन क्या कर दो, माइनस कर दो। ये प्लस है तो मैंने यहाँ कर दिया माइनस, अपॉन दोनों साइड लगाओ बेटा। 3 का वर्ग करो और 4 का वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है,
16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। बेटा कितने हो रहे हैं, 9 प्लस 16, ये वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। बेटा 25 से दोनों तरफ भाग दे दो, ये आ गया बेटा इसका, ये आ गया बेटा वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। अब क्या कह रहा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना था मुझे। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा बेटा, 3/25। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, पहले बेटा ये मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व करके आया है, ये किस फॉर्म में लेके आया हूँ बेटा, इसे देखो, ये वाला जो मैं लाया हूँ यहाँ पर a माइनस ए प्लस बी आई की फॉर्म में लाया हूँ। किस फॉर्म में लाया हूँ, ए प्लस बी आई की फॉर्म में लाया हूँ। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालूंगा। अब क्या बेटा, यहाँ माइनस का साइन है, कर दो प्लस का साइन, 4i/25 खत्म हो गया आंसर इसका। इसका निकल आया कॉन्जुगेट। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, रफ कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आया था बेटा पेपर में, 1/√5 प्लस के 3i, इसका पूछा था संयुग्मी क्या होगा, बताओ बेटा। इसे एक लाइन में सॉल्व करो, इसका कंजुगेटिव क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ जो वैल्यू है ये क्या, √5 यहाँ लिखो और 3i यहाँ लिखो, दो जगह लिख ली। बीच में किसका साइन है, प्लस का, यहाँ लगा दो माइनस का साइन, बट्टे बट्टे। अब बेटा 5 का वर्ग करो, 5 का √5 का वर्ग क्या होगा बेटा, √5 का वर्ग होगा भैया 5, और 3 का वर्ग क्या होगा भैया, होगा 9, 9 और 5 क्या हो गए 14। बेटा 14 इसके नीचे लिख दो, 14 इसके नीचे लिख दो। अब कह रहा था कि इसका संयुग्मी बताना है। संयुग्मी में क्या होता है, इसका साइन बदलता है बेटा, √5/14 प्लस √3i/14, ये हो गया इसका आंसर, खत्म। बेटा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो। क्लियर है बेटा, आगे बताता हूँ आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। संयुग्मी के जितने क्वेश्चन आए मैं सभी क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ जो पेपर सेटों में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा संयुग्मी का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √ के, ये मैंने करा दिया। अगला क्या था बेटा, अगला था 4 माइनस के 3i, 4 माइनस के 3i का कॉन्जिक्यूटिव बताना था संयुग्मी। बेटा मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3i। क्लियर है बेटा, 4 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 3i यहाँ आ गया। अब क्या है बेटा, अरे नहीं इसका तो सीधा सा निकल जाएगा, इसका कॉन्जुगेटिव कैसे निकाल देंगे बेटा, 4 माइनस 3i का कॉन्जुगेटिव कैसे निकलेगा, 4 प्लस के 3i, सॉरी यार। क्लियर, ये इसका कॉन्जुगेटिव कैसे निकलेगा, 4 प्लस के, केवल साइन बदलना है, इसमें और कुछ भी नहीं होना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला था 1 प्लस के i, बेटा एनडीए में आया था ये, 1 माइनस के i माइनस 1 माइनस के i अपॉन 1 प्लस के i का कॉन्जुगेटिव बताना था संयुग्मी। बेटा ये आया था आपका एनडीए में, किस में आया था बाबू, ये आया था आपका एनडीए में। बताओ किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। सबसे बेटा पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, नॉर्मल करूंगा, उसके बाद ही मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। सबसे पहले जब मैं नॉर्मल करता हूं तो बेटा इनको देखता हूं, इनकी कर देता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 1 प्लस i की पावर 2 माइनस 1 माइनस i की पावर 2, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस i और बेटा 1 प्लस i। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था, कल 1 प्लस i की पावर स्क्वायर है तो इसका मान क्या होता है बेटा 2i होता है। 1 प्लस i की पावर स्क्वायर तो इसका मान सीधा क्या होता है, ये होता है। 1 माइनस i की पावर 2 है तो इसका मान क्या होगा, माइनस के 2i, पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2i, और अपॉन बेटा 1 माइनस i और 1 प्लस i का क्या होता है बेटा, हमेशा 2 होता है। क्लियर है, ये चीज़ें अगर तुम याद कर लोगे ना तो आपको पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को आप देखते ही हल कर दोगे। तो बेटा 2 और 2 क्या हो गए 4i, 4i पे बेटा 2 से भाग दिया तो क्या बचा 2i, और इसका क्या पूछा कॉन्जुगेट, ये बेटा प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस के 2i। आंसर बेटा खत्म। ये कैसा हल होकर आया, ये हल होकर आया बेटा प्लस में, और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना था। कॉन्जुगेट कैसे निकालना, इसका केवल साइन चेंज करना है और मुझे इसका साथ कुछ भी नहीं करना। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या आया था बेटा, ये क्वेश्चन भी एनडीए में आया था। इसने कहा क्या कहा क्वेश्चन में, 2 प्लस के 3i का संयुग्मी गुणनफल, इसका गुणनफल निकालना है। इसका कहा कि इसका 2 प्लस 3i का उसके संयुग्मी से गुणनफल।
का इसके संयुग्मी से गुणनफल। बेटा ये एनडीए का क्वेश्चन है, 2+3i का इसके संयुग्मी से गुणनफल क्या होगा। बेटा 2+3i तो ऐसे का ऐसा आ गया, इसका अगर मैं संयुग्मी निकालता हूँ तो 2 - 3i आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब जब मैं इसे हल करता हूँ तो 2 का वर्ग -3i का वर्ग, बेटा 2 का वर्ग क्या होगा 4 -3 का वर्ग 9, i का वर्ग -9। बेटा 4 + 9 बराबर कितना आ गया 13। खत्म आंसर। क्लियर है बेटा, आसानी से ये हल हो जाएगा। अब क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, आ गया संयुग्मी। इसका क्या निकालना था, इसका संयुग्मी निकालना था और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके इसका मान निकालना था। 13 मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट होके आए हुए क्वेश्चन है। सभी कैसे क्वेश्चन है, कोई एयरफोर्स में आया है तो कोई एनडीए में आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 + 5i अपॉन 2 - 3i का संयुग्मी बताओ। इसका संयुग्मी बताना है बेटा, बताओ। पहले तो बेटा इसे सॉल्व करो, नॉर्मल फॉर्म में लाओ। नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद में इसका हम निकालेंगे। तो बेटा मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, देखना। 3 + 5i अपॉन 2 - 3i। बेटा यहाँ माइनस है, ऊपर नीचे गुणा करूँगा साइन बदल जाएगा। 3i अपॉन 2 + 3i। जब बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9i प्लस 5 दूनी 10i पचम 5 × 15i²। और बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। 2 का वर्ग 4 माइनस के 9, i² बराबर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब बेटा मैं ऊपर के को सॉल्व करता हूँ तो ऊपर को देखो, अब क्या है बेटा i² की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर i² आएगा बेटा, यहाँ पर i² की वैल्यू माइनस हो जाएगी। 6 पहले देखो 9 और 10 19, 6 + 19i - 15i 15 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 13। अगर बेटा इसे आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 में तो 6 गए तो -9/13 और प्लस के 19/13i। ये आ गया बेटा इसका सॉल्यूशन होकर। ये क्या आया बेटा, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनकर आ गई। इसकी नॉर्मल फॉर्म है बेटा, अगर मैं इसकी नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूँ तो ये इसकी क्या है नॉर्मल फॉर्म है। क्या बेटा, -9/13 प्लस के 19i/13। इसने कहा इसका कॉन्जुगेटिव बताना है, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा, -9/13 प्लस की जगह किसका साइन हो जाएगा माइनस का, -19i/13। खत्म। केवल साइन ही तो बदलना है। पहले क्या करना है बेटा, इसे मुझे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल का मतलब a + i b की फॉर्म में ले जाना और i b की फॉर्म में ला के फिर इसका कॉन्जुगेटिव निकाल देना है। इसको सबसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में ले गया, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म आई, ये वाली इसकी नॉर्मल फॉर्म है। फिर इसको मैंने कॉन्जुगेटिव में बदला तो i से पहले वाली साइन को बदल दूंगा, प्लस का साइन किस में बदल जाएगा बेटा, माइनस में आपका साइन बदल जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बेटा एनडीए का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखना क्या आया बेटा, 1 - i अपॉन 1 + i की पावर 37 का संयुग्मी क्या है। ये बेटा एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए में क्वेश्चन आया बेटा, इसका संयुग्मी बताओ, इसका संयुग्मी क्या होगा। सबसे पहले फर्ज क्या बनता है बेटा, मेरा सबसे पहले फर्ज बनता है इसे सॉल्व करना। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आप एक चीज़ देखना, 1 - i की पावर मैं 37 कर दूँ और अपॉन 1 + i की पावर मैं 37 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेटा मैंने क्या किया, i - i की पावर 4 और यहाँ पे कर दूँ बेटा मैंने 4 से भाग दिया, 4 × 9 = 36, कितना 4 × 9 = 36 हो गए, बचे कितना, एक i - i बचा अपॉन बेटा 36i + i की पावर बेटा मैंने 4 किया और इस पे भी 9 कर दिया और यहाँ क्या बचा 1 + i। बताओ ये किसकी समझ में नहीं आया बेटा, मैंने 4 से भाग दिया, 4 × 9 = 36, 36 तो अलग कर लिए, बचा क्या 1 - i बचा, इसको भी मैंने 36 को अलग कर लिया और 1 - i अलग बचा। बेटा 1 - i की पावर 4 जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा -4 होती है। क्या होती है, -4 इसकी वैल्यू होती है। तो बेटा -4 यहाँ पर आ जाएगा, -4 यहाँ पर आ जाएगा, सभी क्या होगा आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, बचेगा आपके पास 1 - i
अपॉन 1 प्लस आई, ये फॉर्म बची। अब इसको बेटा मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करूँगा, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस आई, अगर ऊपर करता हूँ तो 1 माइनस आई का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएंगे बेटा आपके 2 हो जाएंगे। अब बेटा इसको जब मैं सॉल्व 1 माइनस आई स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस के 2i अपॉन नीचे 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या बची माइनस के आई। माइनस के आई इसकी सॉल्यूशन होकर आया बेटा, पर मुझे क्या निकालना है, इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी कैसे निकलेगा, साइन चेंज कर दो, जो माइनस में वैल्यू आई है उसका संयुग्मी क्या होगा भैया, वहाँ का संयुग्मी होगा प्लस के आई। खत्म बेटा। मेरे को ये बेसिक से बताया बेटा मैंने, स्टेप बाय स्टेप खोल के आपको ये क्वेश्चन समझाया है। क्लियर है बेटा। अगर संयुग्मी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से निकाल दोगे। अब तो कोई टेंशन नहीं होगी भाई, अब कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। संयुग्मी खत्म हो जाएगा, संयुग्मी को तुम आसानी से निकाल दोगे। अब मैं बात करता हूँ, अब जो दूसरा नंबर है वो है मॉडुलस का। किसका है बेटा, मॉडुलस। मॉडुलस क्लियर है बेटा। मॉडुलस, मॉडुलस को हिंदी में कहते हैं मापांक। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मापांक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं मॉडुलस, और हिंदी में क्या कहते हैं मापांक। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, सपोज करो z बराबर x प्लस आई वाई है। क्लियर बेटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ये, इसका कहता है मॉडुलस निकालो। तो बेटा मॉडुलस कुछ भी नहीं है, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, ये ही मॉडुलस होता है। ख़त्म। बस ये शॉर्ट ट्रिक पकड़ लो, x का स्क्वायर आई का स्क्वायर ही क्या होता है मॉडुलस होता है, और नहीं है इसमें कुछ भी। चलो बेटा क्वेश्चन किस तरीक़ा से आते हैं मैं क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज करो अगर कहता है 2 प्लस 3i का मॉडुलस बताओ, और मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इस साइन से। मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। z बराबर दे रखा है बेटा, ये कह रहा है कि इसका मॉडुलस ज्ञात करो, मॉडुलस पूछ रहा है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या है बेटा 4, और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 क्या हो गए 13, अंडर रूट में क्या आंसर आ गया 13। खत्म बेटा। मॉडुलस इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में बेटा हम मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, देखना। मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उस क्वेश्चनों को आप समझना। इसने कहा z बराबर है, z बराबर 1 प्लस की 2i अपॉन। पहले मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन प्रॉपर्टीज़ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। क्लियर है। देखो इसकी 3 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेटा कहता है z1 और z2 का मॉडुलस निकलवाता है, z1 और z2 का मॉडुलस निकलवाता है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का मॉडुलस कहता है, तो हम क्या करेंगे z1 का अलग मॉडुलस निकाल लो, z2 का अलग मॉडुलस निकाल लो। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ दिए हुए हैं और उनका कहता है मॉडुलस निकालो, तो एक का मॉडुलस अलग निकाल दो, एक का मॉडुलस अलग निकाल दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्या है, अगर बेटा z1 बट्टे z2 है और ये कहता है इसका मॉडुलस निकालो, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, z1 का ऊपर मॉडुलस निकाल दो और z2 का नीचे मॉडुलस निकाल दो। क्लियर। अलग अलग मॉडुलस निकाल देना है। अगर बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर z पर n है और इसका मॉडुलस निकलवाता है, अगर z पर n है और इसका मॉडुलस निकालवाता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका मॉडुलस निकालेंगे और n को कर देंगे बाहर। ये इसकी सबसे प्यारी प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी हैं बेटा मॉडुलस की, बहुत आसान प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी से आप कोई भी क्वेश्चन मॉडुलस का आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन है बेटा z बराबर 1 प्लस 2i, z बराबर 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का मापांक बताओ। मापांक या बेटा या दे देगा ये बताओ, मॉडुलस बताओ, ये दे देता है, या तो सीधा कहेगा मापांक बताओ, या z को इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ले लेगा। अब इसका मॉडुलस बताना है बेटा। अब मुझे पता है भैया 1 प्लस 2i तो मैं जानता हूँ, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर की पावर क्या होती है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर की पावर क्या होती है बेटा, माइनस के 2i। क्या होती है, माइनस के 2i। तो बेटा इसे सॉल्व करो, 1/2i अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2i, और भैया ये दोनों तो कट गए, आ गया 1, और 1 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, 1 ही आएगा। आंसर क्या हो गया, 1। खत्म। क्लियर है बेटा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जब तो मैंने कहा है 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1
1+1 की वैल्यू। बेटा उसमें जो 4 फॉर्मूले उन्हें अच्छी तरीक़ा से याद कर लो, क्योंकि वो हर जगह आपके यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, रफ कर रहा हूँ मैं, मॉडुलस के ऊपर ही क्वेश्चंस कराऊंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के लाया हूँ बेटा, वही क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। अगला क्या है बेटा, इसने कहा कि 9+3i⁻7 का ये बेटा z बराबर दे रखा है, का z मॉडुलस ज्ञात कीजिए। बताओ बेटा इसका कैसे निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखना मॉडुलस किस फॉर्म का निकलता है बेटा, मॉडुलस निकलता है a+bi की फॉर्म का। अगर इस तरीका में है तो उसका हम मॉडुलस आसानी से निकाल सकते हैं, पर बेटा ये इस फॉर्म में थोड़ी है, ये तो चेंज है। पहले से इस फॉर्म में लेके आओ, तो बेटा मैं क्या करूँगा, पहले से इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है बेटा, 9+3i⁻4 इंटू i⁻3 अगर मैं करता हूँ तो 9+i⁻4 का मान क्या होता है, i⁻4 का मान होता है बेटा 1, क्या होता है 1 होता है, 3 इसका 1 हो गया, इंटू i⁻, इसका मान माइनस के i होता है बेटा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 9 माइनस के 3i हो गया। अब बेटा मैं इसका मॉडुलस आराम से निकाल सकता हूँ। मॉडुलस कैसे निकालता है, अंडर रूट में 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 9 का वर्ग क्या होगा बेटा 81, और 3 का वर्ग क्या होगा 9, और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 90 आ जाएगा। 90 का मतलब 3√10 इसका आंसर आ गया। 90 के फैक्टर कर लोगे, 9 धाम 90, 10 बचेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। क्या करना है, पहले मुझे इसे ऐसी फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ तक लाना है बेटा पहले मुझे चेंज करके, उसके बाद ही मैं इसका मॉडुलस निकाल पाऊँगा। आगे देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा वो भी एयरफोर्स का आया हुआ ही क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ ये वाला क्वेश्चन भी बेटा एयरफोर्स का क्वेश्चन है। देखो क्या है, 1 - 2i⁻6, ये भी बेटा एयरफोर्स का क्वेश्चन है। z बराबर कहा, z निकालिए, मॉडुलस निकालना है बेटा, निकालो इसका। पहले तो बेटा इसे चेंज करोगे आप, चेंज किस में करोगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो बेटा, कैसे करेंगे, 1 - 2 i⁻6 है तो मैंने i⁻4 कर दिया बेटा ये, और कितना बचा i⁻2 बचा, 4 और 2 6, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं बेटा। क्या हो जाएगा 1 - 2 i⁻4 का मान क्या होता है 1 इंटू i⁻2, और i⁻2 का मान कितना होता है बेटा, i⁻2 का मान होता है बेटा आपका -1, कितना होता है -1 होता है। इसे मैं जब कैलकुलेट करूँगा 1 -+2 बराबर क्या आ गया 3, और भैया 3 का जब मैं मॉडुलस निकालूंगा तो क्या निकलेगा बेटा, देखो 3 का वर्ग, अंडर रूट में 3 का वर्ग, भैया काल्पनिक नंबर है नहीं उसे छोड़ो, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, खत्म बेटा। क्लियर है बेटा, एयरफोर्स का आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ कि इसे सीख लो। क्लियर है बेटा, मॉडुलस में मापांक में से और तुम्हारा कॉन्जुगेट में से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है एनडीए में। मापांक में से और कॉन्जुगेट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में एनडीए के में, और बेटा एयरफोर्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखा गया है वो मापांक का ही देखा गया है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आया है मिरर केस में। क्लियर बेटा, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 1 + i⁻3 -4 + 3i², और बेटा फिर क्या है +7 - 9i⁻4। बेटा ये क्वेश्चन है i⁻4, ये दिया है z और कहा z का मॉडुलस ज्ञात कीजिए। बेटा एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2010 के पेपर सेट और फर्स्ट पेपर सेट में ये आया था। एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, एनडीए में आया हुआ है 2010 में, फर्स्ट वाले पेपर में आया था। बेटा कैसे हल होगा, तो इसका मैंने क्या बताया, पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे भैया, 1 + i⁻3 का मान क्या होता है -i होता है भैया, कोष्टक बंद हुआ, -4 + 3i का स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है भैया। क्लियर, इसे सॉल्व करते चले जाओ, +7 - 9 i⁻4 का मान क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गया, मैंने सबकी आई को कंडीशन ख़त्म कर दी। बेटा मुझे पता है i² की जो वैल्यू होती है, i² की वैल्यू होती है 1 - 1, i² की वैल्यू -1 होती है, i⁻3 की वैल्यू जो होती है
माइनस के आई होती है और आई की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 1। ये होता है बेटा शेड्यूल। आई की पावर 2 की जगह मैंने -1 रख दिया। आई की पावर 3 था, आई की पावर 3 की जगह माइनस के आई रख दिया। आई की पावर 2 की जगह -1 रख दिया और आई की पावर 4 की जगह 1 रख दिया बेटा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस आई, यहाँ तक आगे समझ में बेटा, -4 -3 प्लस के 7 माइनस के 9। अब बेटा मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व कर दो। 1 माइनस आई माइनस के 4 प्लस के 3 प्लस के 7। सॉल्व करने से पहले इसे कोष्टक में ही हल कर लो ना अच्छी तरीक़ा से। 1 माइनस आई है, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, माइनस का 1 प्लस माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। देखो इससे तो ये कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, बचा क्या मेरे पास, माइनस के आई माइनस के 2 बचा मेरे पास, माइनस के आई और माइनस के 2 बचा। और बेटा इसका निकलवाया वो क्या मैं मापांक निकलवाना है। अब इसका मापांक निकाल दो, इसका वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 5 ही आ गया मेरा आंसर, खत्म। क्लियर है बेटा। कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू किसी भी रूप में दे रखी हो उसे सबसे पहले a प्लस बी आई की फॉर्म में हमें लाना है। a प्लस बी आई की फॉर्म में आ जाएगा तो उसका हम आसानी से कॉन्जुगेट निकाल लेंगे और आसानी से ही हम उसका मापांक निकाल लेंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ करता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 + 3i बेटा 5 + देखो 5 + 12i। ये एयरफोर्स में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है एयरफोर्स का, ये भी नज़र आया तो मैंने ये भी उतार लिया। इसका मापांक पूछ रहा है, मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। क्या हुआ बेटा, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 12 का 144 अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा 169। और ये बेटा किसका होता है, ये होता है बड़े भैया 13 का आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। एयरफोर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आए इसके, 2 + के 3i और इस पे है पावर के 2। इसने कहा इसका मापांक ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, मापांक। मैंने क्या कहा बेटा, इससे पहले नॉर्मल फॉर्म में लाओ। नॉर्मल फॉर्म ये कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab 2 की पावर 2 प्लस 3i की पावर 2 प्लस 2ab। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और i का स्क्वायर का मतलब -1। क्लियर है बेटा, प्लस 2 दूनी 4 थी, अब 12i। अब बेटा देखो माइनस के 9 हो गए, माइनस के 9 में तो 4 गए तो क्या बचे -5 प्लस 12i। और इसका कहा, इसका अब क्या निकालना भैया, इसका मापांक निकालना है। मापांक निकाल दो भैया। मापांक कैसे निकलेगा इसका, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया इसका माइनस का साइन है इसके आगे। बेटा इसके माइनस प्लस से हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो सीधी वैल्यू उठानी है, खरदन धर देना है। 25 144, 25 144 का मतलब क्या हुआ 169 और 169 की वैल्यू कितनी हुई बेटा 13। आ गया इसका आंसर, खत्म। बेटा ये एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो यार एयरफोर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो बेटा कुछ भी नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं आते तो भैया भगवान मालिक है आप लोगों का। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बेटा अगर मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से निकाल दोगे। अब बेटा आता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है, तीसरा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा गुणात्मक प्रतिलोम से भी क्वेश्चन पूछे गए एयरफोर्स में, एनडीए में तो आता नहीं है, इसमें से एयरफोर्स में क्वेश्चन आए। इसने कहा, क्या कहा, पहला क्वेश्चन था 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। इसका क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। इसको मैंने हल करने का एक लॉजिक बता रखा था। इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है, 1/4 - 3i। अब मुझे इसको हल करना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, 1/4 - 3i। इसका उल्टा कर देते हैं। अब बेटा ये एक वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे, तो मैं 4 लूँगा और 3i लूँगा। यहाँ बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ लगाऊंगा प्लस का साइन, बट्टे 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। 16 और 9 क्या हो गए 25, ये 25 हो गए और ये 25 हो गए। आंसर खत्म बेटा। गुणात्मक प्रतिलोम एक ही सेकंड में आप उखाड़ के फेंक दोगे, एक ही सेकंड में। अगर आपको लॉजिक याद है, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस लगाओ, पहली संख्या ये आ गई, दूसरी संख्या ये आ गई, माइनस है प्लस लगाओ,
4 का वर्ग और 3 का वर्ग जोड़ दो, उन जोड़ यहाँ लिख दो, खत्म। अगला क्वेश्चन है जो एयरफोर्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो एयरफोर्स का क्वेश्चन आया था गुणात्मक प्रतिलोम का बेटा, वो था √5 प्लस के 3i। ये बेटा एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, 1/√5 प्लस 3i है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, √5 है यहाँ लिखो और 3i है अगले हिस्सा में लिख दो, लो लिख दिया। बीच में किसका साइन है, प्लस का, यहाँ किसका लगा दूँ, माइनस का, अपॉन √5 का वर्ग करूँगा तो क्या आएगा 5 और 3 का वर्ग करूँगा तो क्या आएगा 9, 9 और 5 क्या हो गए 14, 14 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया, खत्म। खत्म बेटा, क्लियर है। अरे अब तो क्लियर हो गया होगा। अरे 9 और 5 क्या होते हैं, देखना 5 और 9 14 सही तो है। 9 और 5 क्या होते हैं, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 5 का 14, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, क्लियर है बेटा। ये आपको आज मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चन सिखाए, कॉन्जुगेट निकालना सिखाया, मापांक निकालना सिखाया, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सिखाया। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कम से कम 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एनडीए में। एनडीए में आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है, धरा हुआ नंबर है, याद रखना। एनडीए में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ जान लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। थोड़ा सा सब्सक्राइब और कराओ चैनल को, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब कराओगे उतना फ़ायदा तुम्हारा भी होगा। मैं सीधा ऑनलाइन आपको क्लासें दूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।